तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जो होता है बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वो झूठा साबित हो जाता है और इसी वजह से गॉनमा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार लेकर उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। और जैसे ही वो अपनी तलवार निकालकर उसे मारने लगता है तो हमारा सियोल भी सोच रहा था कि अब तो उसका खेल खत्म और यहाँ पर वो मरने वाला है, लेकिन साथ ही वहां पर वो रुक जाता है क्योंकि फिर से विंडो ओपन होती है और उसे तीसरा ऑप्शन दिया जाता है और कहा जाता है कि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसी को चूज करना होगा। और उस ऑप्शन में ये होता है कि उसे ये कहना है कि तुम्हारी सिचुएशन भी मेरे जैसी है और साथ ही से अब यहाँ पर जो टाइमर होता है वो 500 सेकंड्स का दिया गया होता है। तो इस बात से हमारा जो सियोल भी होता है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये हो क्या रहा है, यहाँ पर सिस्टम कुछ ज्यादा ही अकड़ हो गया है कि अब यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शंस दिए गए थे और तीनों को बार बार यहाँ पर सिलेक्ट करने का मुझे कह रहा था। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, मुझे इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन साथ ही जब उसकी नजर टाइमर के ऊपर पड़ती है तो वो कहता है कि ये क्या इसका टाइमर कुछ ज्यादा ही है, पहले तो मुझे सिर्फ 10 सेकंड सोचने का समय मिलता था लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ पर पूरे 500 सेकंड्स का समय मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे कोई हिंट ढूंढना होगा, मुझे यहाँ पर अगर उससे ये बात करनी है, मुझे ये कहना है कि तुम्हारी सिचुएशन मेरे जैसी है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उसके साथ डील करने के लिए, उसे बैकअप करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई और बात होनी चाहिए ताकि मैं उस बात को कवर कर सकूं कि मैं उसे क्या कह रहा हूं, क्योंकि वो मेरी बात के ऊपर इस तरह से विश्वास तो नहीं करेगा। क्योंकि अगर लगता है कि उसकी सिचुएशन ऐसी है तो वो मेरे मुझसे मदद मांगने के लिए आया होगा, लेकिन क्योंकि वो चोरमा का डिसाइपल है इसी वजह से वो डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर सकता। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है सोचना स्टार्ट करता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे कोई ना कोई हिंट तो जरूर मिला होगा क्योंकि सिस्टम जो है वो ऐसे तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं देने वाला। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो कहता है कि यहाँ पर बात की जाए थोड़ी देर पहले जब बंदा यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद इसने पहले मेरे हाथ में बुक को देख लिया था, लेकिन इसके बावजूद ये बुक को ढूंढ रहा था। अगर इसे यहाँ पर सिर्फ बुक चाहिए थी तो ये बुक के लिए आता और आकर मेरे से बुक ले लेता, या फिर यहाँ पर मुझे पहले बता देता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर खड़ा रहा और आसपास की बुक्स को देखता रहा। इसके अलावा इसे ये भी पता था कि मैं यहाँ पर मास्टर वी सामा की तरफ से भेजा गया हूँ, इसे ये भी पता था कि मेरा कंधा जख्मी है, इसे ये भी पता था कि मैंने यहाँ पर अपना बाजू काटने की कोशिश की थी वी सामा से बचने के लिए। और मुझे ये पता चलता है कि ये उसे बुढ़ा आदमी कहकर पुकारता है, इसका मतलब यह है कि उसके साथ इसके ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वी सामा के साथ इसका रिलेशनशिप बुरा है। और साथ ही जब इससे थोड़ी सी बात हुई तो इसने यहाँ पर यह भी कहा था कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो कि इस पावर स्ट्रगल में इस गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है, जिसे सिर्फ यहाँ पर स्ट्रांग बनना है। इसका मतलब यह है कि बाकी के 3 डिसाइपल्स के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चौथा डिसाइपल है लेकिन इसके पास ज्यादा पावर नहीं है। अगर देखा जाए तो बाकी के तीनों डिसाइपल्स के पास इस वक्त बाकी के सभी एल्डर्स की सपोर्ट्स है और साथ ही वो काफी स्ट्रॉन्गर भी हैं, जिसकी वजह से इसके यहाँ पर नया चोरमा बनने के जो नया यानी कि सक्सेसर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर अपने लिए किसी बैकअप एल्डर की जरूरत है, जिसकी वजह से ये मेरे तक आया क्योंकि इसे पता है कि मैं यहाँ पर इसे मास्टर वी सामा की कमजोरी के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मास्टर वी सामा ने पर्सनली मुझे इस जगह के ऊपर भेजा है। क्योंकि अगर मास्टर वी सामा जो कि इंपीरियल मास्टर है बाकी के 5 इंपीरियल पैलेसेस के, तो वो यहाँ पर अगर इसे सपोर्ट करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर सक्सेसर बनना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सियोल भी जो होता है वो सारा कुछ हिसाब लगाने के बाद यही हिसाब लगाता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इसे कमजोरी के बारे में बता देता हूँ कि मास्टर वी सामा की कमजोरी जो है वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर के साथ मेल जोल है, यानी कि उसके साथ उसने मिलकर ये सारे प्लान्स बनाया, तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर उसकी कमजोरी को इस्तेमाल करके उसे अपनी साइड के ऊपर ले आएगा और मेरी जान बच जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वाकई में हो चुका है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो मैं इस जगह के ऊपर यहाँ पर जिंदा बचा हूँ और मेरी बाकी की सारी फ्लाइंग हेड स्क्वाड जो है मर चुकी है। तो मुझे इस जगह के ऊपर आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है और अगर यहाँ पर 1 महीना हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि फ्लाइंग हेड स्क्वाड जो है उसे रिकॉन मिशन के ऊपर भेजा गया और वहां पर बाकी के सभी लोग माउंट हुआ सेक्टर लीडर के हाथ से मर चुके हैं और मैं यहाँ पर अकेला बचा हूँ। अगर इसे यहाँ पर ये सब कुछ पता है तभी तो वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर मुझसे मिलने के लिए आया है। तो इसी के साथ ही टाइमर खत्म हो जाता है और जैसे वहां पर वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो गॉनमा वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि हमारा सियोल भी अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसे कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन मेरी सिचुएशन के जैसी है। तो वो कहता है तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर पता है गॉनमा कि तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है सक्सेसर बनना, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ बाकी सभी डिसाइपल्स के साथ कंपीट कर पा रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि चोरमा तुम्हें यहाँ पर अपना सक्सेसर चूज करे, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी के 3 डिसाइपल्स तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उनके पीछे बहुत ही पावरफुल सपोर्ट है, उन्हें कुछ एल्डर्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर एल्डर्स नहीं है जो कि तुम्हें बैकअप सपोर्ट दे सके। तो गॉनमा उसे कहता है कि यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करो, मैं जो बात तुमसे कह रहा हूँ वही बात ये पर रहो। तो साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। तुम्हारा सियोल भी सोच रहा था कि मुझे लगता है ये काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये मुझे मारना चाहता तो अभी भी यहाँ पर मुझे मार डालता, लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद ये रुक गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसे निगोशिएट करने के कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद है। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि गॉनमा मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मास्टर वी सामा की सपोर्ट चाहिए, तुम चाहते हो कि मास्टर वी सामा तुम्हें सपोर्ट करें। तो वो कहता है कि
हाँ ये बात तो वाकई में सच है। और साथ ही हमारा सियोल भी सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये मेरे चारे को चुग रहा है, यानी कि अब यहाँ पर ये मेरे जाल में फंसने वाला है, मैं इसे अपनी बातों में फंसाकर इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि मास्टर वी सामा इस वक्त इंपीरियल पैलेस के मास्टर है, यानी कि उसके नीचे 5 इंपीरियल पैलेसेस है। अगर मास्टर वी सामा तुम्हें सपोर्ट करते हैं तो उसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर एक हैवी बैकअप प्लान मिल जाएगा, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर सक्सेसर बन सकते हो। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी बुक को ढूंढने के लिए नहीं आए थे, बल्कि तुम मुझे ही ढूंढने के लिए आए थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अकेला फ्लाइंग हैंड स्क्वाड्रन का एक मेंबर जिंदा बचा हूं जो कि इस जगह के पर मौजूद है। तो गोनमाउस की बात सुनने के बाद तलवार वापस रख लेता, फिर साथ ही वहां पर से पीछे मुड़ता है। तो हमारा सियोल भी चलाकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर गाइड ऑफ सामसवून बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ पर सब कुछ पहले से जानते हो, तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ पर बुक मेरे हाथ में थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर थोड़ी देर रुके, उसके बाद तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि तुम मुझसे बात करना चाहते थे। तो गोनमाउस की सारी बातें सुन रहा था। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि अब यहाँ पर बताओ मुझे कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझे बताओगे नहीं कि मैं तो डिमोनिक कल्ट के अंदर कुछ भी नहीं हूँ, फिर बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो उसी के साथ ही गोनमाउस से कहता है कि हाँ, इस डिमोनिक कल्ट के अंदर तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, हम सभी के सामने तुम सिर्फ एक चींटी हो जिसे जब चाहे वहां पर मसल कर फेंक दिया जाएगा। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि तुम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद मेरे पास यहाँ पर लॉर्ड वी सामा की कोई ना कोई कमजोरी होगी, क्योंकि मैं उसके साथ 8 साल गुजार चुका हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास उसकी कोई कमजोरी हो। तो गोनमा कहता है कि तो क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो सियोल भी कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही हो सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरे पास उसकी कोई कमजोरी नहीं होगी? मैं अकेला यहाँ पर फ्लाइंग हेड स्क्वाड्रन से जिंदा बचा हूं, जबकि बाकी के सभी लोग रिकॉन मिशन के ऊपर मारे गए, जहां पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर ने उन सभी लोगों को मार डाला। और तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो, क्योंकि मैं अकेला स्क्वाड्रन मेंबर जिंदा बचा हूँ। तो गोनमाउस की सारी बातें सुनने के बाद वहां पर हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ उसे कहता है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लगता है कि उस बुड्ढे खूसट ने इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि तुमने उसके सामने भी इसी तरह की बातें की होगी, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर भेजा गया है। हाँ, ये बात वाकई में सच है। चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैं तुम्हारे पास उसकी कोई कमजोरी ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी सपोर्ट चाहता हूँ, मुझे उसकी मदद चाहिए ताकि मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकूं, मुझे सक्सेसर बनना है। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे उसकी कोई कमजोरी दे सकते हो? तो हमारा सियोल भी उसे कहता है कि हाँ, मेरे पास उसकी कमजोरी है। तो वो उसे कहता है कि बताओ कि फिर तुम्हारे पास क्या उसकी कमजोरी है, या फिर क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लान है जिससे तुम यहाँ पर उसकी वीकनेस मुझे बता सको या उसे मेरी साइड के ऊपर लेकर आ सको। तो हमारा सियोल भी जो होता है वहीं पर खामोश हो जाता है। तो गोनमा उसे कहता है अब क्या हो गया, अब यहाँ पर तुम मुझे कुछ बताने को तैयार क्यों नहीं हो? क्योंकि पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्या पहले तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब बस हो गया। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बदले मुझे यहाँ पर एक वादा चाहिए, मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा तो बदले मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी जान दांव पर लगाऊंगा, लॉर्ड वी सामा की कमजोरी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो गोनमा उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर मुझसे अब डिमांड कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझसे डिमांड कर सकते हो? तो सियोल उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर डिमांड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी जान दांव पर लगी है, तुम्हारी नहीं। तो गोनमा उसे कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी लाइफ के मेरे सामने कोई औकात नहीं है, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मार डालूं। तो हमारा सियोल भी कहता है कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारा काम करने वाला हूं, तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाली है, और इससे अगर तुम्हें कोई फायदा होता है तो फिर मुझे भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसे ही फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा, अगर तुम मारना चाहते हो तो मुझे यहीं पर मार डालो, और अगर तुम मुझे जिंदा रखोगे तो इससे तुम्हें ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वो उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें वादा देता हूँ। तो गोनमा उसे कहता है कि ठीक है, मेरे लिए उसकी कमजोरी लेकर आ, और मैं यहाँ पर तुम्हें वादा करता हूँ कि जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें सबसे बेस्ट चीज ही देने वाला हूँ, जो मैं तुम्हें दे सका वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काम करना होगा। तो हमारा सियोल भी जो होता है उसे कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी कमजोरी क्या। और उसे कहता है कि उसकी कमजोरी ये है कि वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर के साथ मिला हुआ है, यानी लॉर्ड वी सामा जो है, दोनों की आपस में काफी ज्यादा बातचीत है और दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया हुआ है। ये बात सुनते ही गोनमा उसे कहता है क्या तुम्हारे पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये बात ही है कि तुम अपने पास से सिर्फ गैस कर रहे हो? तो वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ अपने पास से गैस नहीं कर रहा, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि वी सामा जैसा इंसान जो है वो कभी भी अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ेगा। तो गोनमा उसे कहते हैं तो फिर इसका मतलब यह है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक गैस है? तो वो कहता है नहीं, ये सिर्फ एक गैस नहीं, और तुम भी इस बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर रिकॉन मिशन के ऊपर भेजे गए जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे वहां पर मारे गए? हालांकि उनका काम ही वहां पर स्टेल्थ में रहकर उनके ऊपर नजर रखना था, लेकिन माउंट हुआ सेक्टर लीडर उस जगह के ऊपर क्या कर रहा था, और उसने इतने सारे डिमोनिक सेक्टर के हमारे डिसाइपल्स को क्यों मार दिया? उन स्क्वाड्रन में से सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला जिंदा बचा हूं जो इस मिशन के ऊपर नहीं गया था। और तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, जो कि इस बात को कंफर्म कर पाएंगे कि क्या वाकई में वहां पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर मौजूद था और उसने हमारे लोगों को मारा है। तो गोनमा के पास क्योंकि काफी सारी फोर्सेस होती है, उसके पास
पास अपने कुछ सोल्जर्स होते हैं और अपनी एक फोर्स होती है जो कि उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है। तो इसी वजह से हमारा सियोल भी जो होता है उसे कह रहा होता है कि तुम अपनी फोर्सेस को एक्टिवेट करो और उनकी मदद से यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर लाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तो गॉनमा जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस बात को मान लेता हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या था। तो उसे अपना नाम फिर से बताता है। तो उसे कहता है कि सियोलवी, ये बात तो काफी ज्यादा अच्छी है कि तुमने यहाँ पर मुझे उसकी एक कमजोरी बता दी और मैं इस कमजोरी को जाकर खुद भी जाकर परखूंगा, यानी अपने लोगों को काम पर लगा देता हूँ। लेकिन तुम्हारे पर भरोसा करने के लिए मुझे यहाँ पर एक काम चाहिए, तुम यहाँ पर मेरे लिए एक काम करोगे। तो सियोलवी कहता है कि हाँ बताओ कि अब तुम यहाँ पर मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो उसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम कैप्टन जोकम्योंग को जानते हो। तो हमारा सियोलवी कहता है कि हाँ मैं कैप्टन जोकम्योंग को जानता हूँ। तो वो उसे कहता है कि जाओ जाकर उसको मार डालो, अगर तुम कैप्टन जोकम्योंग को मारकर वापस आते हो तभी मैं तुम्हारे पर पूरा भरोसा कर पाऊंगा, क्योंकि वो वीर सामा का खास बंदा है और अगर तुम वीर सामा के एक बंदे को मार डालते हो तभी मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी साइड के ऊपर हो। क्योंकि अगर तुम जहां पर उसको नहीं मार पाए तो इसका मतलब यह है कि तुम वीर सामा की तरफ से ही भेजे गए थे और तुमने वीर सामा का साथ देने के लिए मेरा साथ देने की बात की और उसके बाद तुम मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि तुम जानते हो ना कि कैप्टन जोकम्योंग कितना पावरफुल इंसान है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे इस हालत में मार पाऊंगा। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात का भरोसा कर लूं कि तुम एक कमजोर इंसान हो जबकि तुमने 100 ही मार्शल स्कूल की सारी मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है। सियोलवी जो होता है वो सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता, कि उस कमीने जोकम्योंग को तो मैं भी मारना चाहता हूं, लेकिन बात ऐसी है कि फिलहाल के लिए मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं जाकर उसे मार सकूं, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं एक बाजू के साथ ही अपनी 100 ही स्कूल की मार्शल आर्ट्स के साथ उसे मारना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं सियोलवी यहाँ पर उसको मारकर वापिस आता हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है तो फिर ठीक है, अब जल्दी से जाओ, जाकर उसे मारकर यहाँ पर वापिस आ जा, मैं यहीं पर इसी टावर की सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर तुम्हारा वेट करूंगा, मैं जहां पर देखता हूं कि तुम कितनी जल्दी उसे मारकर वापस आते हो। तुम्हारे वापस आने के बाद यहां पर हमारी डील आगे बढ़ेगी। तुम्हारा सियोलवी जो होता है वहां पर से तैयार हो जाता है, अपनी उस बुक लाइब्रेरी को छोड़ता है, अपनी तलवार लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। वहां सियोलवी कहता है कि उस कमीने ने जहां पर मुझे उसे मारने के ऑर्डर दिए हैं कि मेरे पर तभी वो भरोसा करेगा जब मैं जाकर कैप्टन जोकम्योंग को मार डालूंगा। और साथ ही वो अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखता है और साथ ही जोकम्योंग के स्टेटस विंडो को भी देखता है, क्योंकि अब उसके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि वो अपने सिस्टम के अंदर से अपने दुश्मन के बारे में जान सकता है। जब उसने यहाँ पर एक टारगेट को लॉक कर लिया है तो उसे यहाँ पर सियोलवी यदि अपने बारे में बताया जाता है कि उसके जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, उसके पास हेल्थ लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 105 है और की पावर 240 है, जबकि दूसरी तरफ जोकम्योंग है, जोकम्योंग का हेल्थ लेवल 1404 है और साथ ही उसके पास की पावर 1560 है और साथ ही उसके पास काफी सारे स्पेशल स्किल्स और काफी सारी स्पेशल अटैक्स भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो वहां सियोलवी कहता है कि अगर जोकम्योंग को मारना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मुझे किसी तरह छुप कर उसके ऊपर स्नीक अटैक करना होगा और सिर्फ एक ही अटैक में उसे जान से मारना होगा, वरना मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वहां सियोलवी जो होता है वहां पर से बाहर की तरफ आता है, यानी कि अपनी लाइब्रेरी को छोड़कर बाहर आ जाता है और प्लान बना रहा था कि मैं उसे कैसे मारूं, क्योंकि इंसान जो होता है अपना गार्ड डाउन उसी वक्त करता है जब तो यहाँ पर वो सो रहा हो या फिर वो अपनी महबूबा की बाहों में हो। तो अब मैं यहाँ पर उसके बारे में सारे का सारा प्लान बनाता हूँ कि कैसे मैं जाकर उसे मारने वाला हूँ। ना तो सोते वक्त मैं उसे मार सकता हूँ क्योंकि वहां पर वो डॉर्म्स रूम्स के अंदर होता है, दूसरी तरफ उसकी कोई महबूबा नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसे सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम के अंदर ही मारा जा सकता है। तो वो टॉयलेट की तरफ आ जाता है और उसे पता होता है कि शाम के इस वक्त वो हमेशा टॉयलेट करने के लिए आता है। तो उसी के साथ ही वो टॉयलेट के अंदर चला जाता है और कहता है इस जगह के ऊपर जब वो पार्टी करने के लिए बैठेगा उसी वक्त मैं नीचे से उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। हाँ मुझे पता है कि ये जगह काफी ज्यादा गंदी है और नीचे जाने के बाद मुझे यहाँ पर स्मेल को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं इसी जगह के ऊपर ही उसे मार सकता हूँ, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पर उसे मारा जा सकता है। बाथरूम के अंदर ही वो रिलैक्स होकर बैठेगा और तभी मैं उसे मार पाऊंगा। सियोलवी जो होता है अपनी नाक कवर करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस वॉशरूम के नीचे जाना होगा। तो वो कहता है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आता ही होगा, ये मेरे सर्वाइवल की बात है, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर स्मेल आ रही है और मैं यहाँ से भागकर चला जाऊँ, नहीं मुझे ये करना ही पड़ेगा। और साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहां पर दिखाई देता है कि जोकम्योंग जो होता है अपने पेड़ पे हाथ रखे हुए सीधा वॉशरूम की तरफ ही आ रहा था। तो वो कहता है लो वो तो आ रहा है, अब मुझे जल्दी से जल्दी इस टॉयलेट के नीचे जाना होगा ताकि मैं नीचे से उसके ऊपर एक स्नीक अटैक कर सकूं। तो जोकम्योंग जो होता है वहां पर अपने ध्यान सीधा अंदर वॉशरूम की तरफ आ रहा था और मां सियोलवी जो होता है जंप करते वहां पर वॉशरूम के नीचे चला जाता है और वहां पर काफी साफ सुथरा माहौल होता है। तो वो कहता है लगता है कि इन्होंने आज ही यहाँ पर सफाई की होगी, ये तो अच्छी बात है कि ये काफी ज्यादा क्लीन है। और साथ ही मां सियोलवी कहता है लो वो तो ऊपर आ चुका है और इसी के साथ ही सियोलवी वहीं पर नीचे साइड के ऊपर छुप जाता है। और जैसे जोकम्योंग जो होता है वो अपना पजामा उतार कर वहां पर ऊपर बैठता है तो मां सियोलवी कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, मुझे एक ही अटैक के साथ इसको मारना होगा, इसकी जी के अंदर अपनी तलवार को धुनसाता हूं और साथ ही इसका काम तमाम कर देता हूं। और इसी के साथ ही जोकम्योंग जो होता है ऊपर बैठ जाता है, जोकम्योंग वहां से पार्टी करना स्टार्ट करता है। जैसे ही हमारा जो सियोलवी होता है अपनी तलवार धनसाने लगता है, इसी के साथ ही ऊपर से एक बड़ा सा
पार्टी का बल्क उसके ऊपर गिरता है। तो हमारा सियोल भी कहता है ये क्या बकवास हो रही है, और इसी के साथ ही वो जल्दी से साइड के ऊपर हटता है ताकि उससे अपने आप को बचा सके, क्योंकि जोकम्योंग जो था उसका पेट खराब था, इसी वजह से वो बेचारा बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को वहां पर उस पार्टी से बचाता है और साइड के ऊपर हटता है। बस सियोल भी कहता है कमीना कहीं का, इसने तो आते ही यहाँ पर अपना नल खोल दिया, और साथ ही हमारा सियोल भी कहता है कि मेरे पास यही एक मौका है, मैं इसको गवा नहीं सकता, अगर उसने अपना काम पूरा कर लिया तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ उसके पास विंडो ओपन हो जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम अपनी ग्रैंड शिप स्वर्ड टेक्निक को यूज करो। तो सियोल भी कहता है ये क्या, इस टाइम के ऊपर इस टेक्निक यानी इस विंडो को ओपन ही होना था, क्योंकि मैं अभी तक यहाँ पर ग्रैंड शिप टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि उसे यूज कैसे करना है। लेकिन उसकी तलवार अपने आप ही वहां पर मूव करना शुरू हो जाती है। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी तलवार अपने आप जहां पर मूव हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिस्टम जहां पर मुझसे ये टेक्निक को परफॉर्म करवाने लगा है। और इसी के साथ ही वो ग्रैंड शिप टेक्निक को यूज करते हुए ऊपर की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल स्ट्राइक होती है कि सामने जोकम्योंग जो होता है उसे यहाँ पर रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता, और वो स्ट्राइक जैसे उसके साथ टकराती है तो पूरे का पूरा वॉशरूम भी वहां पर तबाह हो जाता है, और साथ ही वहां पर जोकम्योंग जो होता है उसके साथ हिट होने के बाद जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और जो क्रिटिकल स्ट्राइक होती है, सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हारे ओपोनेंट को 1404 का डैमेज पहुंचा है, और जोकम्योंग के पास हेल्थ लाइफ भी 1404 ही थी, और इसी के साथ ही जोकम्योंग जो होता है वहां पर मर जाता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि ये क्या, मेरी तलवार के अंदर से इतना पावरफुल ऑरा कैसे निकल रहा है, क्या ये मैंने किया है, मैंने यहाँ पर ग्रैंड शिप स्वर्ड टेक्निक को परफॉर्म कर लिया, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि इसे परफॉर्म कैसे करना है, लेकिन खैर मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर दिया है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि चलो यहाँ पर जोकम्योंग को मारने के बाद मेरा एक फायदा तो हुआ है कि अब उसके पास यहाँ पर 3 कॉइन्स होते हैं, यानी उसके पास 3 चांसेस होते हैं। तो जोकम्योंग को मारकर उसे प्लस 2 लाइव्स मिली होती हैं, तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि मेरे पास यहाँ पर अब 3 चांसेस हैं। लेकिन साथ ही वो वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, और अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखता है तो उसका स्टेटस विंडो बिल्कुल इंटैक्ट होता है, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो कहता है कि मैंने वहां पर ग्रैंड शिप टेक्निक को यूज किया और बहुत सारी पावरफुल की पावर मैंने यूज की, लेकिन इसके बावजूद मेरी की पावर 240 और अभी भी 240 है। इसका मतलब यह नहीं है तो कम ही नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि इस तरह की सिचुएशन में मेरी ग्रैंड शिप टेक्निक खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी और बिना की पावर को यूज किए मैं स्पेशल इफेक्ट स्पेशल स्किल को यूज कर सकता हूं। तो हमारा सियोल भी कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को कि मैंने कैसे इसको यूज किया, लेकिन अगर मैं इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन में इस तरह की टेक्निक को यूज कर पाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली जल्दी स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। फिर साथ ही वो अपने कंधे की तरफ देखता है, जब वो खुश हो रहा था तो उसका कंधा दर्द करना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ये मेरा बाजू पूरी तरह से बेकार हो चुका है, इस लाइफ में मैं इस बाजू का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस लाइफ में ये बाजू ठीक नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर इसके नीचे से हड्डी को भी काट दिया था और इस बाजू को मैं यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि ये बाजू बेकार, और बेक बाजू के साथ तो मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पर इस म्यूरियम में सर्वाइव कर पाऊंगा। डिमोनिक सेक्टर के अंदर अगर मुझे और सर्वाइव करना है तो फिर मुझे यहाँ पर आगे के बारे में सोचना होगा। मैं इस एक बाजू के साथ बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, एक बाजू के साथ मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ना ही एक स्ट्रॉन्गर जिंदगी गुजार सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अब मेरे पास 3 चांसेस है। इसका मतलब यह है कि मैं दोबारा से जाकर दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना भी पीछे नहीं जाना कि यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए, मुझे दोबारा से 1 महीने पहले जाना पड़े। इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा और सब कुछ केयरफुली सोचना पड़ेगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर गोरमा के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकता। गोरमा ने यहाँ पर मुझे इसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे उसके बारे में भी नहीं पता कि उसने यहाँ पर मुझे इसे मारने के लिए क्यों भेजा, कि क्या वो मेरा भरोसा हासिल करना चाहता है या फिर वो ये चाहता है कि मैं इसके लिए जोकम्योंग को मारूं और उसके बाद वो वीसामा के सामने जाकर ये बात रखे कि मैंने उसे मारा था और वो खुद जाकर उसका ट्रस्ट हासिल कर ले, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी के साथ ही वहां सियोल भी उठकर खड़ा हो जाता और कहता तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे सीधा यहाँ पर से वीसामा के पास जाना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है वीसामा के ऑफिस का दिखाया जाता है। वहां पर जाने के बाद उसके सामने सर झुकाता और कहता है कि माय लॉर्ड, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। तो वीसामा उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर आए कैसे और तुम यहाँ पर स्टडी रूम में मेरी परमिशन के बिना क्यों आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर एक काम दिया था, तुम्हें उसी लाइब्रेरी के अंदर रहना था, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर साथ ही वो कहता है कि ऊपर से तुम्हारे पास इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, क्या तुम किसी गटर से निकल कर आए हो? तो वो कहता है कि सर मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी? मुझे टॉयलेट के अंदर नीचे घुसकर बैठना पड़ा ताकि मैं यहाँ पर ब्लैक मून कंपनी के कैप्टन जोकम्योंग को मार सकूं। उसे मारने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तो जैसे ही हमारे जो मास्टर वीसामा होता है उसकी बात सुनते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर यही बात तो जानना चाह रहा हूँ कि तुमने एक तो हमारे कैप्टन जोकम्योंग को मार डाला, फिर साथ ही तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर बैठ गए और मेरे सामने आकर ये बात बता रहे हो कि तुमने यहाँ पर कैप्टन को मार डाला है। और मुझे बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मुझे ये बात बताने की पहले तुमने यहाँ पर एक गलत काम किया और उसके बाद
तुम मुझे आकर बता रहे हो। और जैसे वो अपनी की पावर को रिलीज करता है, तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहां पर सांस नहीं ले पा रहा होता। वो कहता है कि इसका ये फायर मास डीमन स्टाइल बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से यहाँ पर बंदे की सांस बंद हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि अब जल्दी से अपने घुटने टेको और फिर साथ ही यहाँ पर बकना स्टार्ट करो। कहीं तुमने यहाँ पर इस बार में किसी और को तो नहीं बताया कि तुमने यहाँ पर कैप्टन जियोंगम्योंग को मार डाला है। तुम्हारा सियोल भी हैरान होकर कहता है कि सारा अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि क्या तुमने किसी को इस बारे में बताया है या नहीं। अगर तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला तो फिर मैं यहीं पर इसी चिकाकी पर तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो गुस्से के साथ अपना प्रेशर वहां पर रिलीज कर रहे होता है। तुम्हारा सियोल भी कहता है नहीं सर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ पर किसको इस बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पर असली सवाल तो यह है कि आप यहाँ पर क्या छुपा रहे हैं। तो ये बात सुनते ही सभी समाज होते हैं वो और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो। मैंने तुम्हें हीवनली साल आर्काइव में भेजा था, तुमने कहा था कि तुम्हें वहां पर जाना, उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर कुछ सीखना है। तुम वहां पर कर क्या रहे थे? वहां पर पिछले 1 महीने से तुमने किया क्या जो तुम यहाँ पर अब मेरे सामने खड़े होकर सवाल कर रहे हो कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ। मास्टरों से कह रहे होते हैं कि तुम अपने बारे में बताओ, जबकि वहां सियोल भी जो होता है वो आगे से उसके ऊपर दबाव डाल रहा था और कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर सच बताएं, क्या वाकई में आप यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे? आप मुझे उस सन आर्काइव के अंदर यानी उस लाइब्रेरी के अंदर भेजना ही नहीं चाहते थे, आप मुझे वहां पर उस रिकॉन मिशन के ऊपर भेजना चाहते थे जहां पर आप मुझे मरवाना चाहते थे। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि वहां पर उस लाइब्रेरी के अंदर क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूं कि वहां पर मैं गॉनमा से मिला था। गॉनमा से मिलने के बाद उसने मुझे यहाँ पर आपके पास भेजा है। गॉनमा ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपकी वीकनेस को ढूंढकर उसे जाकर बता सकूं। तो ये बात सुनते ही वीसामा कहता है कि यहाँ पर ये लड़का वाकई में क्या गॉनमा से मिला होगा। और साथ ही मां सियोल भी सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझे यहाँ पर ये जानना ही होगा कि इसकी कमजोरी क्या है। अगर ये अपनी कमजोरी के बारे में मुझे नहीं बताएगा तो मैं यहाँ पर जाकर गॉनमा को कैसे बताऊंगा कि इसकी कमजोरी क्या है। और जितना ज्यादा ये डरेगा उतना ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही वीसामा जो होता है उसे छोड़कर पीछे हटता है और कहता है तो इसका मतलब यह है कि गॉनमा तुम्हें बैक सपोर्ट दे रहा है, तुम गॉनमा के साथ मिल चुके हो। फिर साथ ही उसे कहता है तो क्या गॉनमा ने तुम्हें कहा था कि जाकर जियोंगम्योंग को मार डालो? हाँ, मुझे लगता है कि वही ऐसा करवा सकता है, क्योंकि उसे यहाँ पर भरोसा जितवाने के लिए तुम्हें उसे ये काम करवाना पड़ा, तुमसे ये काम करवाया कि जाकर जियोंगम्योंग को मार डालो। तो फिर साथ ही मां सियोल भी से कहता है गॉनमा ने मुझसे ये भी कहा है कि मैं आपसे यहाँ पर इस बारे में आकर सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि आप माउंट हुआ सेक्टर लीडर के साथ अब कहां पर मिलने वाले हैं। तो मां सियोल भी जो होता है जब उससे इतना सवाल पूछता है तो मास्टर वीसामा जो होते हैं वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। और हमारा सियोल भी सोच रहा होता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर इसके सामने ये बात रखी है तो मुझे लगता है कि इसे भी पता होगा कि गॉनमा को इसके बारे में पता चल चुका है, कि गॉनमा को पता है कि इसने दूसरे सेक्टर के साथ हाथ मिला लिए हैं, ये गद्दारी है। और अगर गॉनमा को पता है तो वो जाकर चियोनमा को इस बारे में बता सकता है, जिसकी वजह से अब ये डरेगा और मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। तो इसी के साथ वीसामा से कहता है अगर ऐसी बात है तुम यहाँ पर गॉनमा के वफादार बन चुके हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर बता सकता हूँ। तो मां सियोल से कहता है कि हाँ बताएं फिर मुझे। यहाँ पर जो सवाल मुझे पूछने के लिए भेजा गया वो ये है कि आप यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर के साथ अब दोबारा कहां पर मिलने वाले और लोकेशन क्या होने वाली है। तो वीसामा उसे कहते हैं कि हाँ मैं उसे दोबारा मिलने वाला हूँ और जाकर जिस माउंटेन के ऊपर उसे मिलूंगा उस माउंटेन का नाम माउंट वेंगा है। हम लोग यहाँ पर अगले महीने मिलने वाले हैं वेंगा माउंटेन के ऊपर क्रेसेंट मून की बिगिनिंग में। वहां पर जाकर हम दोनों फिर से आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे। तो मां सियोल भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, कहता है कि इसने तो यहाँ पर चारा चुग लिया और मुझे यहाँ पर सच्चाई बता दिया है कि इसे कहां पर वो मिलने वाला है। तो जैसे मां सियोल भी जो होता है वहां पर उसकी तरफ देख रहा था, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर यानी फर्श के ऊपर उसे वहां पर कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जो कि ग्राउंड के नीचे दबी होती है, लेकिन उसका सिस्टम उसे वो दिखा देता है। तो मां सियोल भी कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है क्या? तो सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक योजी डू सीक्रेट मैप मिल गया है जो कि वीसामा ने अपनी इंपीरियल पवेलियन के नीचे छुपा कर रखा हुआ है। तो मां सियोल भी कहता है कि ये क्या यहाँ पर इसके पास एक मैप भी है, इसका एक सीक्रेट मैप जो कि इसने यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। तो सिस्टम उसे कहता है क्या तुम्हें इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या तुम इसे कलेक्ट करना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, इस मैप को कलेक्ट करते हैं। तो वो उस मैप को कलेक्ट कर लेता है और उस मैप के अंदर यहाँ पर वाकई में माउंट वेंगा के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि वाकई में ये जाकर सेक्टर लीडर मास्टर गू से मिलने वाला है। यानी उस मैप के ऊपर समझ लो कि उसकी पर्सनल डायरी की तरह होता है जहां पर लोकेशंस मार्क होती हैं जहां पर जाकर वो मास्टर गू से मिलता है। साथ ही मां सियोल को वहां पर उसका टूल बॉक्स मिल जाता है, उसका टूल बॉक्स वहां पर एक्टिवेट हो जाता है जिसके अंदर उसके पास एक मेडिसिनल जड़ी बूटी होती है और एक रेड बीन जेली होती है और साथ ही अब जहां पर उसके पास एक सीक्रेट बुक भी आ चुकी है जो कि उसके टूल बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है। पर सियोल को उन सभी चीजों के बारे में फिलहाल के लिए पता नहीं है कि ये कैसे काम करती हैं, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वीसामा उसे कहता है मुझे एक बात बताओ कि गॉनमा ने कब तुम्हें यहाँ पर ये मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दी, क्योंकि जब तुम यहाँ पर से लाइब्रेरी में गए थे तब तुम यहाँ पर इतने हास नहीं थे कि तुम जियोंगम्योंग को मार सको। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि ये बात ऐसी है कि जब मैं आपसे यहाँ से गया था 1 महीना पहले गॉनमा वहां पर आया था और उसने आकर मुझे सिखाना शुरू कर दिया था। तो मास्टर से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? तुम्हें लगता है कि गॉनमा ने सिर्फ 1 महीने में तुम्हें ये सब कुछ सिखा दिया और उसके बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए तुम्हें भेज दिया क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा
करता है। तो इसी के साथ ही मास्टर आगे बढ़ते अपना हाथ उसकी बॉडी के आर पार करते और कहते हैं तुमने तो यहाँ पर मुझे वाकई में बेवकूफ समझ लिया, और वो यहाँ पर हमारे सियोलवी को फिर से मार डालते हैं। के साथ ही वो हमारा जो सियोलवी होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर पैदा ही क्यों हुआ, या मैं यहाँ पर बार बार मरने वाला हूँ। तीसरी बार है जहाँ पर बेचारा मर रहा है, हालांकि वो स्ट्रांग बनने के लिए आया था। तो वो कहता है कि आखिर इस तरह जिंदा रहने का फायदा ही क्या है, आखिर मेरे जैसे लोगों की औकात ही क्या है कि इस जैसे लोग जब चाहे मुझे जान से मार सकते हैं, फिर मैं यहाँ पर आखिर स्ट्रांग बनने की कोशिश ही क्यों कर रहा। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर ये पूछ क्यों रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जो कि मुझे दोबारा से जिंदा कर सकता है, और जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। इन जैसे कमीने लोगों से बदला लेने के लिए मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और वी सामा कमीना इंसान कहीं का, इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तो मास्टर वी सामा उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर काफी सारे प्लान को मैस अप कर दिया। मैं तुम्हारे पर भरोसा कर भी लेता कि गोरमा के साथ तुम मिल चुके हो और गोरमा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, लेकिन एक बात तुमने यहाँ पर गलत कर दी, यानी एक की तुमने गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि तुमने कहा कि गोरमा ने तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी, क्योंकि गोरमा सिर्फ और सिर्फ हमारे मास्टर की टीचिंग्स को सीखता है। गोरमा के पास सोहोई स्कूल की कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है जिसकी मदद से तुमने जियोक म्योंग को जाकर मारा है। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने झूठ बोल रहे थे कि गोरमा ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, तो तुम यहाँ पर पकड़े गए थे। जबकि वहां सियोलवी जो होता है आगे से हंसना शुरू कर देता है। तो मास्टर वी सामा उसे कहता है क्या हो गया है, क्या मरते वक्त तुम पागल हो गए हो? तो तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं के नहीं, मैं यहाँ पर पागल नहीं हो गया, बल्कि तुम्हें तो इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो उसे कहता है क्या मतलब है कि मेरे साथ क्या होने वाला है? तुम्हारा सियोलवी से कहता है कमीने कहीं के तुम पहले यहाँ पर हार चुके हो, मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिल चुका है, और अब यहाँ पर तुम इस फाइट में पहले ही हार गए हो। तो मास्टर वी सामा से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर हार चुका हूँ कमीने कहीं के? और साथ ही वो अपने हाथ को खींचकर बाहर की तरफ निकालता है, तो वहां पर से ढेर सारा ब्लड निकलता है, और हमारा सियोलवी जो होता है उसके मुंह से हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और साथ ही हमारे सियोलवी को सिस्टम कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है वापस से उसी बिस्तर के ऊपर उसी डॉर्म रूम के अंदर जो होता है वहां पर अपनी आंखें खोलता है, बिस्तर के ऊपर बैठा होता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूं। अब जबकि मैं वापस आ चुका हूं, साथ ही पहले अपने बाजू की तरफ देखता है, उसका बाजू पूरी तरह से रीजनरेट हो चुका होता है, यानी कि बिल्कुल नए जैसा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर जीरो स्टार्टिंग पॉइंट से उसने दोबारा स्टार्ट किया। तो इसी वजह से वो कहता है कि मैं पहले से काफी ज्यादा बेहतर हूं, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 लाइफ्स बची हैं, यानी कि उसके पास टोटल 3 थी जियोक म्योंग को मारने के बाद, अब उसके पास सिर्फ 2 ही बची हैं। तो सिस्टम ओपन होता है और उसे यहाँ पर उसकी डिटेल्स के बारे में बताया जाता है। तो उसकी हेल्थ और उसकी जो की पावर होती है वो स्लाइटली कम हुई होती है, लेकिन साथ ही अब यहाँ पर उसके पास सोई स्कूल की मार्शल आर्ट्स नहीं होती। तो वो कहता है कि ये क्या वो मार्शल आर्ट्स कहाँ पर चलेगी जो मैंने पिछली लाइफ में मैंने सीखी थी। जैसे वो यहाँ पर उसको याद करता है, वो कहता है कि मुझे अभी भी वो सब कुछ याद है। तो उसी के साथ सिस्टम उसे कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज के अंदर से सोहो स्कूल की मार्शल आर्ट्स मिली है, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पर वो स्किल सारे के सारे अनलॉक कर दिए गए हैं और उसके सिस्टम में वो भी आ जाती हैं। तुम्हारा सोल भी कहता है ये तो और भी अच्छी बात है कि मरने से पहले मैं जो कुछ भी याद करूंगा, जो कुछ भी मेरे पास होगा वो सब कुछ सिस्टम में याद रहेगा और दोबारा उसे एक्टिवेट कर सकता हूं। और वो टूल बॉक्स को ओपन करता है तो वहां पर वो तीनों चीजें मौजूद होती है। तो हमारा सोल भी कहता है कि ये तीनों चीजें यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इन्हें यूज कैसे करना है मुझे ये नहीं पता, मुझे यहाँ पर योजी डू इस नक्शे को ओपन करना है। तो जैसे वो इतना कहता है, सिस्टम कहता है कि हम लोग तुम्हारे लिए इस नक्शे को ओपन करें। तो वो कहता है हाँ इसे ओपन करो। तो जैसे वो ओपन करने का कहता है तो सिस्टम उसके नक्शा जो होता है उसके हाथ में दे देता है। तो हमारे सियोलवी के हाथ में एक नक्शा होता है, तो वो कहता है कि चलो इसे पढ़कर देखते हैं क्या ये मेरे काम का है भी या नहीं। तो जैसे हमारा सियोलवी उस नक्शे को ओपन करता है तो ओपन करने के बाद वो कहता है कि इसके ऊपर तो माउंट गा के बारे में लिखा हुआ है, माउंट वेंगा, जहां पर मास्टर वी सामा जो है माउंट हुआ सेक्टर लीडर से मिलने के लिए जाते हैं और दोनों वहां पर जाकर प्रोपेगेंडा कहते हैं मैं जहां पर इस चीज को यूज कर सकता हूं। और साथ ही हमारा सियोलवी कहता है कि जहां पर इसके अलावा और भी चीजें हैं, एक मेडिसिनल हर्ब है जो कि जहां पर मुझे 2 पॉइंट्स दे सकती है, अगर मैं इसे खाता हूं तो मुझे हेल्थ के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और साथ ही वहां पर रेड बीन जेली होती है जिसको खाने से उसके हेल्थ के 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि ये पता नहीं क्या चीजें हैं। और फिर साथ ही वो रेड बीन जेली को एक्टिवेट करता है तो उसके हाथ में वहां पर एक चॉकलेट बार आ जाता है। तो वो उस चॉकलेट बार को निकालता है, उसे एक बाइट लगाता है, उसे खाता है और कहता है कि तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और साथ ही उसे वहां पर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसकी हेल्थ रिप्लेनिश होती है। और साथ ही सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ +1 के हिसाब से अप हो गई है, अब तुम्हारे पास 119 हेल्थ है। तो वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही वो कहता है मैं यहाँ पर इसको बचाना चाहता हूँ क्योंकि बाद में कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो फिर मैं अपनी हेल्थ को अप कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सिस्टम में से वापस कैसे रखूं। तो सिस्टम उसे कहता है क्या तुम इसे वापस रखना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ मैं वापस रखना चाहता हूँ। तो अपने आप से उसके हाथ से वो चॉकलेट बार जो होता है गायब होकर वापस से उसके टूल बॉक्स में चला जाता है। तो सियोल भी अब यहाँ पर पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज्यादा काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब मुझे पता है कि सिस्टम को कैसे यूज करना है। तो अब जल्दी से जल्दी चलते हैं और उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर गोनमा से मिलते हैं। तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जियोक म्योंग और चिक्सान दोनों यहाँ पर आते होंगे, उनसे पहले मुझे यहाँ पर से हिवनली सन आर्काइव
5 में जाना होगा। तो अपने कपड़े पहनता है और सीधा 12th फ्लोर के ऊपर चला जाता है, क्योंकि गोनमा ने लास्ट टाइम उससे कहा था कि मैं 20th फ्लोर के ऊपर ही हूँ और यहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा, जियोंगम्योंग को मारकर आ जाना। हालांकि गोनमा को अब यहाँ पर फिलहाल के लिए कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ये लाइफ जो है दोबारा से रीस्टार्ट हुई है। तो भागता वहां पर जाता है, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कहता है कि मैं गोनमा से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पर आपसे मिल सकता हूँ? मैं फ्लाइंग हैंड्स कंपनी का सियोलवी लेफ्टिनेंट में तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो गोनमा कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम कौन हो? वहां सियोलवी जो होता है उसे फिर से अपने बारे में बताता है और उसे बताता है कि वीसामा के नीचे काम करने वाली फ्लाइंग हैंड कंपनी का लेफ्टिनेंट यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया है। तो वो कहता है लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तो वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई खास चीज लेकर आया जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज की जरूरत है। तो गोनमा उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हें काफी इंटरेस्ट हो रही है, ठीक है लड़के तुम अंदर आ जाओ और अंदर आकर बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो सियोलवी के लिए दरवाजा खुलता है और वो अंदर आता है। तो गोनमा वहां पर सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि बताओ कि अब तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। तो वहां सियोलवी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो वो कहता है किस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो, कैसी इन्फॉर्मेशन और मेरे किस तरह काम आएगी? तो वहां सियोलवी जो होता है अपने पास से मैप निकाल कर उसके सामने करता है और कहता है कि प्लीज सर यहाँ पर इस मैप को देखें। तो गोनमा जो होता है उस मैप को ओपन करता है, उसको चेक करता है, फिर साथ ही काफी हैरान होता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि ये मैप मेरे काम का है? तो वहां सियोलवी से कहता है कि हाँ ये मैप आपके बहुत ज्यादा काम का और ये पूरी तरह से एक्यूरेट है, क्योंकि मैं इसे चोरी करके लेकर आया हूँ। तो गोनमा कहता है, तो गोनमा सीरियस टोन में उसे कहता है कि क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो? तो वहां सियोलवी कहता है जी मास्टर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो वहां सियोलवी से कहता है कि सर मैं तो बस यहाँ पर एक ऐसा इंसान हूँ जिसे यहाँ पर स्ट्रेंथ चाहिए और स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए मैं आपके पास पहुंचा हूं ताकि आप मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बना सके। मैं बस आपसे यहाँ पर इसके बदले में कुछ चाहता हूँ। तो इसे कहते हैं कि चलो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वहां सियोलवी से कहता है कि सर आप यहाँ पर इसको कंफर्म कर सकते हैं, तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा ताकि आप जाकर इस मैप को कंफर्म कर लें। तो वो कहता है तो फिर ठीक है मैं जाकर इस मैप को कंफर्म करके आता हूँ। अगर ये मैप वाकई में एक्यूरेट निकला, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट निकली तो जो तुम्हें मुझसे चाहिए वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ये गलत निकला तो वापिस आकर सबसे पहले तुम्हें मारने वाला हूँ। और इसी के साथ ही गोनमा जो होता है वहां पर से चला जाता है, जबकि मां सियोलवी वहां पर ही बैठा वेट कर रहा था और कहता है कि उसे गए हुए यहाँ पर से 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से वो अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा। मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ कि मैप असली निकले, क्योंकि मैप तो मैं वहीं पर से लेकर आया हूँ जहाँ पर मास्टर वीसामा ने इस मैप को छुपाया हुआ था। साथ ही वो कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर और भी ज्यादा टेंशन में होता जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गोनमा भी बाकी सभी की तरह कमीना निकले और यहाँ पर आकर मुझे मार डाले। मुझे वैसे यहाँ पर इस सब में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मास्टर वीसामा जो है इस वक्त हमारे जो डीमन गार्ड है उसका फर्स्ट डिसाइपल है, उसके साथ है, वो सालमा के साथ है, इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर जो यहाँ पर इसको किसी तरह से यूज कर सकता है तो हो सकता है कि वीसामा इसका साथ दे दे। अगर वीसामा इसका साथ देगा तो फिर गोनमा मेरा साथ देगा। वहां पर वापस पहुंचता है तो उसे कहता है कि लड़के तुमने अपना नाम क्या बताया था? सियोलवी बताया था ना? तो सियोलवी उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम सियोलवी है। और इसी के साथ ही मां सियोलवी सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा प्रोग्राम बढ़ गया है, यानी कि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में तो नहीं लग रहा, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से चलकर मेरे पास आ रहा है। और साथ ही सिस्टम उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर सेव पॉइंट क्रिएट करना चाहोगे? तो मां सियोलवी और भी हैरान होता है और कहता है कि सिस्टम मुझे यहाँ पर सेव पॉइंट क्रिएट करने का क्यों कह रहा है? हो सकता है कि यहाँ पर से मेरी जिंदगी बदलने वाली है और वहां पर उसके पास एम्प्टी स्लॉट्स होती है। तो वो कहता है तो फिर चलो यहाँ पर एक सेव पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, हो सकता है कि अब मुझे दोबारा से उसी डॉम रोम के अंदर जिंदा ना होना पड़े, हो सकता है कि यहाँ पर से सब कुछ चेंज होने वाला है। तो इसी के साथ ही वहां पर उसके पास सेव पॉइंट क्रिएट हो जाता है कि अगर यहाँ पर मरता है तो इसी जगह से दोबारा से कंटिन्यू कर पाएगा। और इसी के साथ ही मां चोनमो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 चॉइसेस दूंगा, और साथ ही सिस्टम जो होता है उसकी तीनों चॉइसेस को हमारे सियोलवी के सामने रख देता है। सबसे पहली जो चॉइस होती है वो ये होती है कि गोनमा का फुट सोल्जर यानी कि उसके नीचे काम करने वाले बन जाओ, तुम्हें एकेडमी में भेजेगा जहां पर से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर तुम्हें वापस आना होगा। डिफिकल्टी लेवल 2 स्टार है। तो वहां सियोलवी जो होता है जब वहां पर उन ऑप्शंस की तरफ देखता है तो वो कहता है कि आज से पहले तो कभी यहाँ पर सिस्टम ने इस तरह से मुझे ऑप्शंस नहीं दिए, मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शंस गोनमा की तरफ से दिए जा रहे हैं और सिस्टम मुझे यहाँ पर तीनों में से किसी एक को चूज करने का कह रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर वो जो बता रहा है उसके मुताबिक डिफिकल्टी लेवल वो खुद नहीं बताएगा, लेकिन सिस्टम ने मुझे यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल्स बता दिए हैं और मुझे लगता है कि जब मेरे लिए एक चांस हो सकता है, मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। मैं इन तीनों में से जिस भी ऑप्शन को चूज करूंगा उससे मेरी जिंदगी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ पर मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल को मैं चूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल स्टार्स में बताई जा रही है। और अगर यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल स्टार्स में बताया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर सोच समझकर चूज करूँ कि इनमें से मुझे क्या चूज करना है। तो पहला ऑप्शन तो उसमें से यही होता है कि उसके फुट सोल्जर बन जाओ, उसे एकेडमी में भेजा जाएगा, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर वापस आना है, जिसकी डिफिकल्टी लेवल सबसे लो है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसे यहाँ पर गोरमा का बॉडीगार्ड बनना है, जिसके लिए उसे यहाँ पर मास्टर वैंग के पास से पर्सनल
पर्सनल लेसन्स लेने होंगे, लेकिन उसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो 4 स्टार्स होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हायर होती है। और हमारा सियोल भी सोच रहा होता है कि वो मास्टर वैंग बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान है, उसका टेम्पर बहुत ज्यादा हाई है, मैंने कोई छोटी सी गलती की तो मैं मारा जाऊंगा। कहा जाता है कि वहां पर अगर 100 डिसाइपल्स जाते हैं 100 में से 3-4 ही बचकर वापिस आ पाते हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि और चौथा और तीसरा ऑप्शन जहां पर मुझे ये दिया जा रहा है कि ये कह रहा है कि मेरे लिए यहां पर एक पर्सनल असैसिन बन जाओ, यानी कि मैं यहां पर गोनमा के लिए असैसिनेशन का काम करूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त होने वाली है कि उसे यहां पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान की जान लेनी होगी और डिफिकल्टी लेवल यहां पर पूरे 6 स्टार्स है। अब मुझे ये बताओ कि मैं यहां पर ये कैसे कर पाऊंगा? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी चूज नहीं करना, दूसरे ऑप्शन में बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। चोल भी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मैं यहां पर पहले ऑप्शन के साथ जाऊंगा जहां पर मुझे एकेडमी में भेजा जाएगा, वहां पर से मैं ट्रेनिंग लेकर वापस आऊंगा और इसकी कोर सोल्जर्स की आर्मी में ज्वाइन कर लूंगा। तो इसी के साथ ही गोनमा से कहता तो फिर ठीक है, तुमने यहां पर अपना फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, मैं यहां पर से तुम्हें भेज दूंगा, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की एकेडमी में अपनी रिकमेंडेशन के ऊपर भेजूंगा जहां पर से तुम ट्रेनिंग करके वापस आओगे। 6 दिन तुम यहां पर इसी सन आर्काइव की बेसमेंट में रहोगे, 6 दिन के लिए वहां पर रहना, इंतजार करना, कोई वहां पर आएगा और तुम्हें अपने साथ लेकर एकेडमी में चला जाएगा जहां पर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और तुम्हें वहां पर जो कुछ भी करना है वो सब कुछ अपने बलबूते पर करना है, यानी कि अगर तुम सर्वाइव कर पाए तो वापस मुझसे आकर मिलना। इसी के साथ ही हमारा गोनमा जो होता है वो उसे कहता है कि अब ठीक है जाओ। फिर साथ ही जाने से पहले उसे कहता है कि तुम बेसमेंट में जाने वाले हो तो वहां पर एक सामसोंग नाम की एक बुक होने वाली है, वो एक बहुत ही खास बुक है जिसके अंदर सोहोई मार्शल स्कूल और साथ में बाकी के मार्शल स्कूल की मार्शल आर्ट्स लिखी हुई है। अगर तुम चाहो तो तुम इस बुक को रीड आउट कर सकते हो, मैं उस बुक को वहीं पर रख आया था। तो मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि लास्ट टाइम मैंने उस बुक को पकड़ा था और उस वक्त मेरा बाजू जख्मी था जिसकी वजह से मैं सिर्फ 100 ही मार्शल आर्ट्स को ही मास्टर कर पाया था, लेकिन अब जबकि मेरा बाजू रिकवर हो चुका है और मैं यहाँ पर बाकी की मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर कर पाऊंगा, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है। तो इसी के साथ ही वो गोनमा से कहता है तो फिर ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, और वो भागता वहां पर से नीचे आ जाता है। तो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ खुश नीचे आ रहा होता है कि मुझे जाकर वो बुक मिलने वाली है, उस बुक को उठाकर मैं उसके अंदर से बाकी मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर सकता हूँ जिससे मैं और भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। तो जैसे ही वो भागता वहां पर जाकर उस बुक को ढूंढना स्टार्ट करता है कि वो कहां पर रखी हुई है। उसे पता था कि लास्ट टाइम उसे वो कहां से मिली थी, तो वहां पर उन बुक्स के डेट्स के अंदर से उसे वो बुक मिल आती है। तो उस बुक को लेने के बाद वो कहता है देखो इसके अंदर वाकई में तीनों मार्शल आर्ट्स लिखी हुई हैं और अब जहां पर बाकी की दोनों जो है वो अवेलेबल है, यानी अनलॉक हो चुकी हैं। तो वो कहता है चलो अब जहां पर सबसे पहले फायरी फिस्ट को सीखते हैं। फायर फिस्ट वो टेक्निक है जो कि मास्टर वी सामा ने मास्टर की हुई है, तो अगर मैं इसको मास्टर कर लेता हूं तो फिर मैं भी यहां पर फायर को बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि बस यहां पर इसको एक्टिवेट करना है। तो जब उसको एक्टिवेट करता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेक्निक्स होती है, एक डिमोनिक कार्ड के अंदर फ्लेमिंग वर्मिलियन पाम टेक्निक होती है। तो वो कहता है ये क्या बस इतना ही? मुझे तो लगाता है कि इसके अंदर ज्यादा टेक्निक्स होंगी, यानी कि इसके अंदर कोई लिस्ट होगी टेक्निक्स की, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पाम टेक्निक है। और साथ ही वो कहता है कि लास्ट टाइम तो इसके अंदर से शैडो निकला था, क्या इस बार भी निकलेगा? और साथ ही वहां पर उसे कहा जाता है कि फिर से एक शैडो सोल्जर तुम्हें यहाँ पर इसकी पूरी डिमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला है। तो एक शैडो जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो अपने हाथों को जोड़ता है, फिर साथ उसकी बॉडी के अंदर उसके कोर के अंदर से फायर जनरेट होती है और उस फायर को वहां पर अपनी पाम में रिलीज करके बिल्कुल आयरन मैन की तरह वो सामने वाली दीवार के ऊपर अपनी फायर को रिलीज करता है। तो मां सियोल भी कहता है कि बहुत ज्यादा कूल है, मुझे तो यहाँ पर ये सीखना है, मुझे ये सीखना है। तो सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर इस डिस्ट्रक्शन फोर्स वाली इस टेक्निक को जरूर मास्टर करूंगा, क्योंकि अगर वी सामा की तरह मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है तो फिर मुझे इस फायर टेक्निक को मास्टर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनल डिमोनिक कार्ड्स में वायलेंट फ्लेमिंग एमिनेंस टेक्निक होती है जो कि उसके पास तीसरी टेक्निक वहां पर अनलॉक हुई थी, तीसरे स्कूल की टेक्निक, और तीसरे स्कूल की टेक्निक भी वहां पर वो शैडो के साथ सीखता है। तो मां सियोल भी कहता है कि ये टेक्निक तो और भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो मां सियोल भी कहता है कि मेरे पास 6 दिन है और 6 दिन के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर इन दोनों स्कूल की मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना है, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स अकेडमी में जाने वाला हूं और वहां पर सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा कम होने वाला है। अगर मुझे वहां से पास आउट होकर बाहर आना है तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी इन सभी को सीखना होगा। अगले 6 दिन के लिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही करने वाला हूं। तो मां सियोल भी जो होता है वहां पर 6 दिन तक ट्रेनिंग करता रहता है। 6 दिन के बाद उसने यहाँ पर मूव्स को कम से कम कॉपी कर लिया, पूरी तरह से मास्टर तो नहीं किया लेकिन सिर्फ कॉपी कर लिया है। तो मां सियोल भी कहता है कि 6 दिन हो चुके हैं, लगता है कि आज यहाँ पर कोई मुझसे मिलने के लिए आएगा या मुझे लेने के लिए आएगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं यहाँ पर और क्या करूं, मेरी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। जब मेरे पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तभी मैं यहाँ पर इन फायर फिस्ट और दूसरी टेक्निक को परफॉर्म कर पाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी नहीं है। अब मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के बिना तो यहाँ पर किसी भी टेक्निक को ठीक से परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो वो कहता है चलो फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर मिलिट्री एडमिशन डे जो होता है वो आ जाता है, जिस दिन यहाँ पर उसे एकेडमी के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो मां सियोल भी जो होता है वो रेडी होता है और वहां पर एक बंदा आता है और उसे कहता है क्या तुम रेडी हो, क्या तुम्हारा नाम सियोल वी है? तो मां सियोल भी उसे कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मेरा नाम जियो वून है और मैं गोनमा का पर्सनल एस्कॉर्ट हूं, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ
एकेडमी में ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि अच्छा ठीक है चलो फिर चलते हैं। तो वो अपने पास एक पिल निकालता है और कहता है कि ये पिल इसको खा लो। सियोल भी कहता है कि ये क्या चीज़ है और साथ ही सिस्टम उसे बताता है कि ये एक बहुत ही खास पिल है जो कि इंटरनल एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकती है। इसको खाने से तुम्हारी इंटरनल एनर्जी 2000 पॉइंट्स के साथ बढ़ेगी। इसे इमोर्टल पिल कहते हैं। तो वो उसे कहता है कि ये पिल तुम्हारे लिए यहाँ पर मास्टर गोनमा ने भिजवाई है क्योंकि एकेडमी में वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। उनसे फाइट करने उनसे सर्वाइव करवाने के लिए तुम्हें यहाँ पर ये पिल गिफ्ट में दी गई है, इसलिए अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लो। तुम्हारा सियोल भी कहता है गोनमा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसने यहाँ पर मेरे लिए एक पिल भी भिजवाई है ताकि मैं यहाँ पर उस टेस्ट को पास कर सकूं जहां पर उस मिलिट्री एकेडमी में टेस्ट होने वाला है। तो वो उसके पास से उस पिल को ले लेता है। साथ ही वहां सियोल भी उस पिल को खाता है। तो जैसे ही वो उस पिल को खाता है तो उसकी हेल्थ जो होती है वो 85 पॉइंट के साथ बूस्ट होती है और साथ ही उसे 2000 पॉइंट्स मिलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी के। तो सियोल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लगता है कि गोनमा के साथ डील करके मैंने बहुत ही अच्छा फैसला किया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जब वो मिलिट्री एकेडमी में जाएगा तो कंपटीशन के दौरान कितने लोगों को उसे मारना पड़ेगा और कितने लोगों से मरना पड़ेगा, तब जाकर वो कंपटीशन या टेस्ट को पास कर पाएगा। लाइक्स और व्यूज अच्छे रहे तभी इसको कंटिन्यू करूंगा। तो आज ही आपके पास मौका है, अच्छी तरह से लाइक्स और कमेंट्स कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि ये सीरीज को कंटिन्यू करना